Hello everyone, I am Kashik Sharma and we all are here in my YouTube channel that is All Rounder KS। मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ इंडियन नेवी 10+2 रिक्रूटमेंट दैट इज़ कैडेट एंट्री स्कीम, जिसमें अगर आप 2020 में जेई मेंस दिए हुए हो, मतलब अपीयर किए हुए हो या फिर आप एनरोल किए हुए हो, तो भी आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आपका मन है इंडियन नेवी में जाने का, सो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, जो कि स्टार्ट हो रहा है 29 जनवरी 2021 से। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। So guys, let's start with our topic, that is Indian Navy, an ocean of opportunities, that is of 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission, course commencing July 2021। ओके, इंडियन नेवी में 10+2 की बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम है। अगर आप 2020 में जेई मेंस अपियर किए हुए हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसकी और भी एलिजिबिलिटीज़ देखते हैं हम। That is date of opening. What is the date of opening? 29 जनवरी 2021 से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाली है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले ये वीडियो लेके आई हूँ, ताकि अगर आपको ये न्यूज़ पहले से पता रहे तो आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स और सारी इन्फॉर्मेशन लेके रेडी रहो 29 जनवरी के लिए। ओके, सो एप्लीकेशन है इन्वाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट। अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन है। Fulfilling the condition of nationality as laid down by the government of India to join the prestigious Indian Naval Academy में। Indian Naval Academy that is in एजीमाला केरला में है। अगर आप 4 ईयर की बीटेक डिग्री लेना चाहते हो अंडर द 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, मतलब आप यहाँ की एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेज ऑफ इंडियन नेवी। 3 ब्रांचेस आपको दिए जाएंगे, डैट इज़ एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेस। ठीक है, एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांचेस दोनों एक संग लिया जाएगा, जिसमें आपकी 21 वैकेंसी है और एजुकेशन ब्रांच में आपको 5 वैकेंसी मिलेगी। इसकी टोटल 26 वैकेंसी निकली हुई है। नाउ ओनली 1 एप्लीकेशन इज़ टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। खाली एक एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो। अंदर वन इज़ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर ब्रांच ए एंड बी बोथ। अगर आप सिर्फ एजुकेशन ब्रांच के लिए चाहते हो तो आप सिर्फ एजुकेशन ब्रांच के लिए फिल कर सकते हो फॉर्म, नहीं तो अगर आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए पोस्ट चाहते हो तो उसके लिए भी फिल कर सकते हो, और अगर आप दोनों में से कोई भी एक लेना चाहते हो तो आप दोनों फिल कर सकते हो। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एसएसबी बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रेफरेंस। आपके फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। If not shortlisted for the first preference, you may be considered for alternative branch subject। अगर आपको आपके फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से शॉर्टलिस्टेड ना किया गया हो तो आपको कैसे दिया जाएगा पोस्ट फॉर ऑल्टरनेट ब्रांच, राइट टू बी अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर स्लॉट इन एसएसबी बैचेस ऑफ दैट ब्रांच। उस ब्रांच के एसएसबी बैच पे आपको स्लॉट देखा जाएगा, अगर वहाँ अवेलेबिलिटी होगी तो आपको वो पोस्ट ज़रूर मिलेगी। नाउ वन शॉर्टलिस्टेड फॉर अ ब्रांच, सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसेस होंगे वहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ एसएसबी, सेकेंड वन इज़ मेडिकल एंड द थर्ड वन इज़ मेरिट लिस्ट। ये 3 के हिसाब से आपको वहाँ पे एंट्री दी जाएगी। विल बी एग्जीक्यूटिवली फॉर दैट ब्रांच ओनली। ओके, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ ऑप्टेड फॉर ओनली 1 ब्रांच, अगर आप सिर्फ एक ब्रांच के लिए ऑप्ट किए हो, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अदर ब्रांच डिस्पाइट बीइंग इन मेरिट। अगर आपका वहाँ मेरिट में नाम आता है तो उसके बाद भी आप उसे कंसिडर ना करें, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही ब्रांच के लिए ऑप्ट किया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? एज बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2002 एंड 1 जुलाई 2004। 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2004 के बीच में ही आपका बॉर्न होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एज उससे ऊपर या उससे नीचे है तो आप ये फिल नहीं कर सकते हो। बोर्ड डेट्स आर इंक्लूसिव। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 पैटर्न और इट्स इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एनी बोर्ड विद एटलीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। पीसीएम आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें आपका 70% मार्क्स होना चाहिए 10+2 में, या फिर उसकी इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन हो फ्रॉम एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड की तरफ से आप दे सकते हो। एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश, और आपका इंग्लिश में 50% मार्क्स, यानी इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 100 आपका आना चाहिए। ना आइदर इन क्लास 10 और क्लास 12, दोनों में से किसी एक के लिए, क्या तो क्लास 10 में या फिर क्लास 12 में। अगर दोनों में से किसी एक में भी आपको 50 आया है देन यू आर एलिजिबल। हु कैन अप्लाई? कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर जेई मेंस 2020
देखिए, जो 2020 में जेई मेंस के लिए अपीयर किए हैं फॉर बीई बीटेक एग्ज़ाम, सिर्फ वही लोग को एसएसबी के लिए कॉल अप आएगा, ठीक है। कॉल अप फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस 2020 ऑल इंडिया रैंक पब्लिश्ड बाय एनटीए। आपका एनटीए के द्वारा जो ऑल इंडिया रैंक आपका पब्लिश हुआ है, सिर्फ वही देख के आपको एसएसबी के लिए कॉल अप किया जाएगा। इसका मतलब आप 2020 में जेई मेंस अपीयर किए हुए होने चाहिए। नाउ मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या चाहिए? All candidates recommended by SSB will have to undergo medical as per extant regulation. There is no relaxation in medical standard on any ground. Guidelines for medical standard are available on the Indian Navy website. Indian Navy की जो official website है, that is www.joinindiannavy.government.in, www.joinindiannavy.government.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके अपनी मेडिकल स्कीम देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आप लोगों को एसएसबी में तभी बुलाया जाएगा, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सबके लिए एक ही बराबर होगा। ओके, नाउ रिलैक्सेशन इज़ हाइट इज़ परमिसिबल टू कैंडिडेट होल्डिंग डोमिसाइल और स्पेसिफिक रीजन। अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक रीजन का डोमिसाइल है तो आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिल सकती है। डिटेल्स ऑफ विच आर अवेलेबल ऑन द इंडियन नेवी वेबसाइट। इंडियन नेवी के वेबसाइट में आपको किस टाइप की रिलैक्सेशन और कितने रिलैक्सेशन मिलेगी, कितने %, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ टैटू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर डिफेंस, दैट इज़ टैटू। गाइडलाइंस फॉर टैटू आर अवेलेबल ऑन द इंडियन नेवी वेबसाइट। इसकी भी गाइडलाइंस आपको दी हुई है कि मतलब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे टैटू के बारे में आपको दिया है। ज़्यादातर तो यही होता है कि दैट अगर आपके शरीर में टैटू हो तो आप एलिजिबल नहीं होते हो, पर फिर भी आप एक बार इसमें ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर लें। ओके, द नेवी ऑफर्स यू, क्या क्या ऑफ़र करेगी आपके लिए? फर्स्ट वन इज़ प्रमोशन। द प्रमोशन फ्रॉम सब लेफ्टिनेंट टू कमांडर is on time scale basis project to completion of mandatory courses, sea time and medical condition. Now pay and allowances, the admissible pay and allowances are available on Indian Navy website. Indian Navy की वेबसाइट में आपको पे और अलाउंसेस मिल जाएगा कि आपको मतलब कितना पे किया जाएगा या फिर ये सब आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस एंड ग्रेटिट्यूड, अ बेसिक इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 crore on contribution and gratuity will be granted to the officer as per extant rule in force. 1 crore का आपको इंश्योरेंस होना, कवर अप होना चाहिए। देन लीव एंटाइटलमेंट्स, आफ्टर कमीशनिंग ऑफिसर आर एंटाइटल टू एनुअल एंड कैजुअल लीव एज पर एक्सटेंट रेगुलेशन। बहुत रेगुलेशंस के हिसाब से आपको एनुअल या फिर कैजुअल लीव मिलेगी। लीव ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड विल बी एज पर द ट्रेनिंग पॉलिसी इन फोर्स। ट्रेनिंग पॉलिसी के हिसाब से आपको ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे लीव दी जाएगी। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, द नेवी प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। बहुत सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होती है वहाँ पे। इन एडिशन वन कैन ऑल्सो लर्न एंड पार्टिसिपेट इन एडवेंचर स्पोर्ट्स सच एज रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, हॉट वाटर बैलूनिंग, हैंड ग्लाइडिंग एंड विंड सर्फिंग, ये सब एट्सेट्रा और बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो कि आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, IHQ of MOD, that is Navy, reserve the right to fix the cutoff of shortlisting of application of SSB based on JEE Mains All India Rank 2020. Approximately 900 students will be shortlisted for SSB. SSB में आप लोग को 900 कैंडिडेट को वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। SSB इंटरव्यूज़ फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड एट, कहाँ कहाँ पे आपका इंटरव्यूज़ होता है? दैट इज़ वन इन बैंगलोर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम फ्रॉम मार्च टू जून 2021। मार्च से लेकर जून के बीच में अगर आप एसएसबी में शॉर्टलिस्टेड होते हो तो एसएसबी इंटरव्यूज़ आपके बैंगलोर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम, इन 4 जगहों में से किसी एक जगह पे हो सकता है। कब से कब तक? मार्च से जून के बीच में 2021 में। ओके, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ एसएसबी इंटरव्यू ऑन द ईमेल और थ्रू SMS। ईमेल या फिर SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप शॉर्टलिस्टेड हो और आपका इंटरव्यू यहाँ इस दिन इस तारीख को पढ़ने वाला है। एज प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग ईमेल और SMS मोबाइल नंबर देते हो, उसी ईमेल और मोबाइल नंबर पे आप लोग को नोटिस मिल जाएगा। यू आर एडवाइज टू मेंटेन योर मोबाइल नंबर, ईमेल ID टिल सिलेक्शन प्रोसेस इज कम्प्लीट। आपको अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर सेम रखना पड़ेगा जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाता है। SSB इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेज। SSB इंटरव्यू 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 टेस्ट कंसिस्ट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड ग्रुप डिस्कशन। पहले टेस्ट में आप लोगों को क्या क्या दिया जाता है? इंटेलिजेंस टेस्ट, आपकी IQ चेक की जाएगी।
नाउ सेकेंड वन इज़ पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, और तीसरा होता है ग्रुप डिस्कशन टेस्ट. कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई इन स्टेज 1 बी रूटेड बैक ऑन द सेम डे. अगर आप फर्स्ट वन वाले में ही क्वालिफाई नहीं होते तो आपको सेम डे ही वापस बैक कर दिया जाएगा. स्टेज 2 टेस्ट कंप्राइजेज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. साइकोलॉजिकल मतलब आपके माइंड की टेस्टिंग होगी वहाँ पे. नाउ ग्रुप टेस्टिंग भी होती है, और इंटरव्यू विच विल लास्ट फॉर 4 days, जो कि 4 दिन तक चलता है. सक्सेसफुल कैंडिडेट विल देयर आफ्टर अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन. अगर आपने SSB इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो फिर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, जो कि 3 से 5 दिन में होता है आपका ड्यूरेशन. चेंज ऑफ SSB वेन्यू फॉर इंटरव्यू इज़ नॉट पॉसिबल. आप SSB के वेन्यू को इंटरव्यू वेन्यू को चेंज नहीं कर सकते हो. एनी करस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग फर्दर चेंज ऑफ SSB डेट इज़ टू बी एड्रेस टू द कॉल अप ऑफिसर ऑफ द कंसर्न SSB. ये सब आप लोगों के लिए नहीं है. नो कंपनसेशन विल बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी सस्टेन्ड एज रिजल्ट ऑफ टेस्ट. AC3 टायर रेल फेयर इज़ एडमिसिबल फॉर SSB इंटरव्यू. अगर आपके लिए इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है तो आपके लिए AC3 टायर रेल का मतलब भाड़ा आप लोग के लिए दिया जाएगा. If appearing for the first time for particular type of commission and production of tickets, candidates are required to carry photocopy of first page of bank passbook and check leaf. आप लोग को अपने साथ ट्रेन में फ़ोटोकॉपी आपके किसकी बैंक पासबुक के फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी या फिर चेक लीफ की फ़ोटोकॉपी आपको लेके चलनी पड़ेगी. where the name, account number, IFSC code detail are mentioned while appearing for SSB. SSB में जब आप अपेयर करने जा रहे हो तो उस टाइम आपको ये सब रखनी पड़ेगी, जहाँ पे आपका नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड होना चाहिए उस बैंक के पासबुक के फर्स्ट पेज पे या फिर चेकलीफ के फर्स्ट पेज पे. नाउ ट्रेनिंग. कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय SSB एंड डिक्लेयर्ड मेडिकल फिट. अगर आप लोग को इंटरव्यू के लिए आप लोग सेलेक्ट हो गए एंड देन अगर आप लोग को ये भी कह दिया जाता है दैट यू आर मेडिकली फिट, देन विल बी सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग. उसके बाद आप लोग को ट्रेनिंग में ले जाया जाएगा इंडियन नेवी अकेडमी एजीमला केरला. बेस्ड ऑन ऑल इंडिया मेरिट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से आपको लेके जाया जाएगा. ऑल इंडिया मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर SSB मार्क्स. आपके इंटरव्यू और आपके SSB के मार्क्स पे डिपेंड करता है ऑल इंडिया मेरिट आपका. सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड एज कैडेट फॉर द 4-year BTech कोर्स इन अप्लाइड ECE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज पर नवल रिक्वायरमेंट. आपको इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन दो में आपको मतलब BTech का कोर्स करवाया जाएगा 4 साल के लिए इंडियन नवल अकेडमी की तरफ से. ऑन कम्प्लीशन ऑफ द कोर्स, इस कोर्स कंप्लीशन के बाद BTech डिग्री विल बी अवार्डेड बाय JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको ये BTech डिग्री मिलने वाली है. ओके 4 साल के बाद. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैडेट अमॉन्ग एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच विल एज पर द एक्सटेंड पॉलिसी. द एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूडिंग बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल विल बी बोर्न बाय द इंडियन नेवी. कैडेट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड द एंटाइटल क्लोथिंग एंड मेसिंग. अच्छा, आपको क्लोथिंग, मेसिंग और आपके जितने भी कॉस्ट हैं ट्रेनिंग के, बुक्स, रीडिंग मटेरियल, पढ़ाई के लिए, वहाँ पे रहने के लिए जितना भी कॉस्ट आपका होगा वो सब इंडियन नेवी ही उठाएगी. सो अगर आप इन सब के लिए एलिजिबल हो, इफ़ यू आर द एलिजिबल, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपकी हाइट, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस ये सब अगर मैच करती है इससे, देन प्लीज़ डू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. As this is of only for unmarried male candidates, so I'm telling to them only that please fill the form. Okay. While e-application, filling the application, it is advisable to keep the relevant document readily available to enable correct filling up of personal particulars. Detail are to be filled up as per given matriculation certificate. Filled such as email address, mobile number are mandatory. आपको डिटेल्स आपकी देनी है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या 12 के क्लास सर्टिफिकेट के हिसाब से. आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब मैंडेटरी फील्ड होता है. देन ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल देना होगा, डैट इज़ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ एज़ पर 10 और 12 सर्टिफिकेट के हिसाब से, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, JEE मेंस का स्कोर कार्ड एंड अ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ देनी होगी. शुड बी स्कैंड किया हुआ होना चाहिए इन ओरिजिनल JPG फॉर्मेट में. ओके. आपकी यहाँ फ़ीस कुछ भी नहीं लगने वाली है. फ़ीस इज़ टोटली फ्री. आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फ्रीली मतलब भर सकते हैं.
So please do fill the form. Okay, thank you so much. थैंक यू सो मच एवरीवन. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर. और अगर आप लोगों को कोई तकलीफ़ हुई हो वीडियो में या फिर कुछ जानकारी और चाहिए, सो प्लीज़ डू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स. थैंक यू.